यूपी टेट 2026 ये एसएसटी के क्वेश्चन है। फटाफट 50 MCQ क्वेश्चन, बहुत जल्दी रिवाइज के फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिनको एक बार पढ़ के आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये यूपी टेट के लिए क्वेश्चन है। आपका फर्स्ट टॉपिक है इतिहास के स्रोत या सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास को पता करने के लिए कौन कौन से सोर्स होते हैं और किन किन माध्यम से हम लोग पता लगाते हैं कि पहले हिस्ट्री में जो भी घटित हुआ, जो भी घटनाएं हुई वो कैसे हुई और कैसे उनको प्राप्त करते हैं, कैसे उनकी स्टडी करते हैं। पुरातात्विक जो विभाग होते हैं, साहित्य विभाग जो होते हैं, उनसे जानकारियाँ प्राप्त होती हैं या सिक्के के माध्यम से प्राप्त होती हैं, पांडुलिपि के माध्यम से प्राप्त होती हैं। कई प्रकार की चीज़ें होती हैं जिनसे हम लोग पता लगा पाते हैं कि पहले भविष्य में क्या हुआ था। उन्हीं के आधारित 50 क्वेश्चन आपके सामने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? आपका आंसर है बी, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरातात्विक और साहित्यिक, मतलब खुदाई से मिलने वाले और लिखित रूप से प्राप्त होने वाले। निम्न में से कौन पुरातात्विक स्रोत है? सेकंड क्वेश्चन है। आपका सही आंसर है सिक्के। सिक्के जो है वो सेकंड पुरातात्विक स्रोत होते हैं जिनके माध्यम से हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साहित्यिक स्रोत का उदाहरण क्या है? थर्ड क्वेश्चन, और सही आंसर आपका पांडुलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख किस पर लिखे जाते हैं? पत्थर, कागज, लकड़ी, धातु। सही आपका आंसर पत्थर या धातु। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है आपका सेकंड, न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। आपका आंसर बी सही है। ताम्रपत्र किस धातु से बने हुए होते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, और सही आंसर आपका तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती हैं? प्लास्टिक, भोजपत्र, पत्थर और धातु। सही आंसर आपका भोजपत्र या फिर ताड़पत्र। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? प्लेटो, हेरोडोटस, अरस्तु और अशोक। सही आपका आंसर है हेरोडोटस। पुरातत्व का संबंध किससे है? ऑप्शन है भविष्य, वर्तमान, प्राचीन वस्तुएं और विज्ञान। सही आपका आंसर है सी, प्राचीन वस्तुओं से। तो ये आपके लगभग 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस पीपीटी में आपको स्लाइड्स के माध्यम से 50 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करवाए जाएंगे, जो फटाफट क्वेश्चन आप आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 है, स्तूप किस प्रकार का स्रोत है? स्तूप साहित्यिक है, पुरातात्विक है, मौखिक है या फिर आधुनिक है? 4 ऑप्शन है। सही आपका आंसर है पुरातात्विक, बी स्रोत सही आपका। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, और सही आंसर है पुरातात्विक स्रोत, मतलब बी आपका आंसर सही आंसर है। शिलालेख कहाँ लिखे जाते हैं? 13 क्वेश्चन है। कागज, कपड़ा, पत्थर और लकड़ी। सही आंसर है आपका पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ताम्रपत्र का उपयोग किस लिए होता है? खाने बनाने के लिए, आदेश दान लिखने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, खेल के लिए। सही आपका आंसर है बी, आदेश दान लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 है, विदेशी यात्रियों के विवरण किस प्रकार के स्रोत से प्राप्त होते हैं? पुरातात्विक, साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्राकृतिक। तो सही आपका आंसर है बी, साहित्यिक, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं वो साहित्य लिखते हैं, उनके माध्यम से वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपका, इंडिका किसने लिखी? इंडिका नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? फाहियान ने, मेगास्थनीज ने, हेनसांग ने और अशोक ने। सही आपका आंसर है बी, मेगास्थनीज। फाहियान किस देश से आया था? भारत में तो था ही, चीन, ग्रीस और रोम। तो आपके ऑप्शन जो बी, सी, डी में होगा, तो सही आपका आंसर है बी, चीन। हेनसांग किस देश का था? जापान, चीन, भारत, नेपाल। सही आंसर आपका है बी, चीन। स्मारक किस प्रकार का स्रोत है? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्मारक किस प्रकार का स्रोत था? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सही आपका आंसर है इसमें क्या है?
पुरातात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्कों से क्या जानकारी मिलती है, और आपका सही आंसर जो इसमें है वो है शासक और अर्थव्यवस्था। कौन से शासक ने सिक्के छपवाए थे, क्या अर्थव्यवस्था थी, ये सिक्कों के माध्यम से जानकारी की जाती है, क्योंकि सिक्के तांबे के हैं, पीतल के हैं, सोने के हैं, जिस टाइप के सिक्के होते हैं वैसी अर्थव्यवस्था को वो दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साहित्यिक स्रोत किस प्रकार के होते हैं, तो आपका सही आंसर है इसमें 2। जो क्वेश्चन आपका पहला वाला रिपीट है, इसका आंसर है पुरातात्विक खुदाई से मिले या साहित्यिक रूप से लिखित मिले। धार्मिक साहित्य का उदाहरण क्या है, वेद, सिक्के, मूर्ति या भवन। सही आपका आंसर है बी, वेद। लौकिक साहित्य का अर्थ क्या होता है, धार्मिक लेखन, गैर धार्मिक लेखन, पुराना लेखन और नया लेखन। सही आपका आंसर है बी, गैर धार्मिक लेखन। इतिहास शब्द किस भाषा से आया हुआ है, सही आंसर है सी, ग्रीक भाषा से। पुरातात्विक क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खुदाई करते हैं, लिखते हैं या फिर खेलते हैं। सही आंसर है खुदाई करते हैं, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है आपका अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है। सुंदर होते हैं, प्रामाणिक जानकारी देते हैं, महंगे होते हैं या बड़े होते हैं। सही आपका आंसर है बी, प्रामाणिक जानकारी देने के लिए अभिलेख का उपयोग करते हैं। पांडुलिपि का अर्थ है क्या, छपी पुस्तक या हाथ से लिखी पुस्तक, पत्थर लेख या सिक्का। सही आंसर आपका होता है बी, हाथ से लिखी हुई पुस्तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका स्तंभ लेख किस श्रेणी में आते हैं, साहित्यिक, पुरातात्विक, मौखिक या फिर आधुनिक। सही आपका आंसर है पुरातात्विक। 28 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्तंभ मूर्तियाँ किस प्रकार के स्रोत हैं, साहित्यिक, पुरातात्विक, मौखिक और धार्मिक। सही आपका आंसर है पुरातात्विक स्रोत। भवन किस प्रकार के स्रोत हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, सही आंसर है आपका इसमें पुरातात्विक स्रोत, भवन। ये साहित्यिक नहीं होते हैं, मौखिक नहीं होते हैं, प्राकृतिक नहीं होते हैं, ये पुरातात्विक स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास के स्रोत क्या बताते हैं, भविष्य, अतीत, वर्तमान और विज्ञान। तो सही आपका आंसर है अतीत, बीते हुए पल को बताते हैं। सिक्के किसके उदाहरण होते हैं, साहित्यिक, पुरातात्विक, मौखिक या धार्मिक। सही आपका आंसर है पुरातात्विक विभाग की जो है जानकारियों के लिए सिक्के उदाहरण होते हैं। वेद किस प्रकार के होते हैं, ये भी क्या है, एक साहित्य, क्योंकि इनको लिखा जाता है। रामायण किस श्रेणी में आती है, तो रामायण भी क्या है, एक साहित्य, क्योंकि इसको लिखा गया है, पुस्तक है, तो ये साहित्य श्रेणी में आती है। महाभारत किस प्रकार का स्रोत है, तो महाभारत भी एक साहित्यिक स्रोत है, क्योंकि इसको भी लिखा गया है। रामायण और महाभारत दोनों ही जो हैं वो साहित्यिक स्रोत हैं, क्योंकि दोनों को लिखा गया है और लिखने के बाद ही हम उनका अध्ययन करते हैं और प्राचीन चीज़ों की जानकारियों को प्राप्त कर पाते हैं। तो जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं, पुस्तकें, उन्हें साहित्यिक स्रोत कहते हैं। वो मौखिक, आधुनिक और पुरातात्विक नहीं होते हैं, वो एक प्रकार के साहित्यिक स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी विवरण क्यों महत्वपूर्ण है, मनोरंजन के लिए, बाहरी दृष्टिकोण देते हैं, कठिन होते हैं या फिर छोटे होते हैं। तो विदेशी विवरण इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इससे हमें बाहरी दृष्टिकोण जो होता है वो समझ में आता है, उसको जानने के लिए हम लोग विदेशी विवरण को उपयोग करते हैं। एपिग्राफी का संबंध किससे होता है, तो एपिग्राफी का संबंध जो है वो अभिलेख से होता है, सिक्के, भवन, मूर्ति से ना होकर वो सिर्फ कैसे होता है, बी पॉइंट, अभिलेख से होता है। न्यूमिस्मेटिक्स का संबंध किससे है, तो इसका संबंध क्या है, सिक्कों से होता है, अभिलेख से, पांडुलिपि भवन से नहीं होता है। इसका जो संबंध है वो ए पॉइंट सिक्कों से होता है। ताड़पत्र का उपयोग किस लिए होता है, ताड़पत्र का उपयोग लिखने के लिए किया जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में जब भी कोई चीज़ लिखनी होती है तो ताड़पत्र का उपयोग करते हैं उनको लिखने के लिए। भविष्य का अध्ययन क्यों किया जाता है, तो भविष्य का अध्ययन समय बताने के लिए, अतीत जानने के लिए, खेल मनोरंजन के लिए। तो आपका सही आंसर है बी, अतीत जानने के लिए। अतीत में पहले क्या बीत चुका है ये जानने के लिए हम लोग जो है इतिहास का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिलालेख का अर्थ है, शिलालेख क्या होते हैं, कागज़ पर लेख, पत्थर पर लेख, कपड़े पर लेख या लकड़ी पर लेख। तो जो पत्थर पर लिखा जाता है उन्हें कहते हैं शिला, शिला का मतलब पत्थर से होता है, जो शिला पर लिखा जाता है उसे बोलते हैं शिलालेख। ताम्रपत्र का अर्थ क्या होता है, कागज़, तांबे की पट्टिका, लकड़ी या पत्थर। सही आपका आंसर है तांबे की पट्टिका, तांबे की पट्टिका पर जो चीज़ लिखी जाती है उसे ताम्रपत्र कहते हैं।
नेक्स्ट आपका स्मारक क्या होते हैं? स्मारक ऐतिहासिक भवन जो होते हैं उन्हें स्मारक कहते हैं, या कभी आपने देखा होगा जो कई किले वगैरह होते हैं वहाँ लिखा होता है स्मारक, तो वो प्राचीन काल में बनाई हुई चीज़ें होती हैं। इतिहास के स्रोतों का महत्व क्या है? अतीत की जानकारी देना। अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका आंसर बी सही है। पुरातात्विक स्रोतों की विशेषता क्या होती है? यह प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। जो भी एग्जैक्ट जानकारी होती है वो हमें इन चीज़ों से माध्यम से प्राप्त होती है। हम वहाँ पे अनुमान नहीं लगाते हैं, कोई कहानी नहीं बनाते हैं, कोई कल्पना नहीं करते हैं। जो प्रत्यक्ष जानकारी होती है, बी पॉइंट जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साहित्यिक स्रोतों की कमी क्या है? साहित्यिक स्रोत से हमें क्या समस्या होती है? तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें पक्षपात की संभावना होती है, क्योंकि जो व्यक्ति इसको लिखता है वो अपने विचार प्रस्तुत करता है। तो 10 लोगों ने किसी एक विषय पर शोध लिखा होता है तो विषय तो एक होता है, पर सबके विचार कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो पक्षपात की संभावना या विचारों के अलग होने की संभावना इसमें बढ़ जाती है। मैगस्थनीज कौन था? तो यह यूनानी यात्री था। नेक्स्ट, फाइहन कौन था? ये चीनी यात्री था। हेनसांग किससे संबंधित है? तो ये चीनी यात्री था। इसका बी पॉइंट सही है। 48 का भी बी सही था और 47 का भी बी पॉइंट भी सही था। नेक्स्ट आपका 50 क्वेश्चन है, इतिहास के स्रोत हमें क्या देते हैं? अतीत की जानकारी देते हैं। तो ये क्वेश्चन थे आपके 50 फटाफट जिनको आपने अध्ययन किया। ये आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। सिर्फ फटाफट 10 से 12 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आप रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको टाइम पे प्राप्त होते रहेंगे, ताकि आपका सिलेबस जो है वो MCQ के माध्यम से कंप्लीट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।